फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक टॉपिक पे कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। जैसे मैं आपको हमेशा कहते रहती हूँ कि एनर्जी क्लेंजिंग करो, एनर्जी ग्राउंड करो, ग्राउंड योर एनर्जीज़, या फिर एनर्जी एक्सचेंज करो। तो देखिए, मैं हमेशा आपको बताती तो रहती हूँ कि ये चीज़ें आपको करना है, लेकिन बिना किसी के हेल्प के आप कैसे समझें कि कब आपको एनर्जी क्लेंस करने की ज़रूरत है या आपको ना एनर्जी ग्राउंड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगी जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ आपको एनर्जी क्लेंस करने की ज़रूरत है। जब जब ऐसे फील हो तब आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे एनर्जी ग्राउंडिंग, क्लेंजिंग की या एनर्जी एक्सचेंज की आपको ज़रूरत है, तो वैसे आप कर लें। ठीक है। तो सबसे पहले है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़े जा रहे हो, बार बार बीमार हो रहे हो, बार बार सर्दी खांसी हो रही है, कुछ ना कुछ पेट में दर्द हो रहा है, या कुछ किसी न किसी तरीके की नेगेटिविटी या बीमारियां आपको अटैच हो जा रही है। आप कितना भी इलाज कर लो, आप ठीक ही नहीं हो रहे हो, है ना। कितना भी कुछ कर लो, आप बीमार ही बीमार रह रहे हो। उस वक्त आपको एनर्जी ग्राउंडिंग की या एनर्जी क्लेंजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसी एनर्जी अटैच कर लेते हो नेगेटिविटी की कि जो हील ही नहीं होती है। ठीक है। तो तब आपको आप बार बार बीमार पड़ते रहोगे, बार बार आपको सर्दी खांसी हो जाएगी, स्पेशली पेट में वगैरह, है ना, ऐसे दर्द हो गया है, भूख ना लगेगी, ऐसी अजीब सी हेडेक वेडेक जैसी चीज़ें हैं ना आपके साथ बहुत ज़्यादा होती रहेंगी। ठीक है। तो सेकंड है, जब आपको ना बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही हो, है ना, बस कुछ नहीं करने का मन है, बस ऐसा लग रहा है शांत रहो, अकेले रहो, और बॉडी में हैवीनेस लग रहा है, आँखों में हैवीनेस लग रहा है, हेड हैवी है, कोई भी ऐसी कोई मेजर चीज़ आपकी लाइफ में हुई नहीं है, बट ये आपके साथ ऐसा फील हो रही है। अगर आपके साथ कुछ हुआ भी है, कोई ट्रिगर भी आया है, और तब उसके बाद आप ऐसे कुछ फील कर रहे हो, तो तब भी आपको एनर्जी ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि सडन फटीग या सडन लेज़ीनेस भी जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको कोई नेगेटिविटी अटैच हो जाती है, जैसे कभी नज़र लग गई है या कभी कुछ और चीज़ें हो गई हैं, है ना, कोई नेगेटिविटी साइकिक अटैक हो गया है, तो उस वक्त भी आपको ये सिर्फ फटीग फील होता है, और आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करने लग जाते हो, कहीं आपका मन नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो तब भी आपको एनर्जी ग्राउंडिंग की ज़रूरत होती है। थर्ड है, जब आप है ना हर चीज़ को डिले करने लग जाओ ना, प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाओ, आपको कहीं मन ही ना लगे, आपका कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है बस पड़े रहो, शांत पड़े रहो, अकेले पड़े रहो, ना किसी से बात करने का मन करे, कोई भी काम है तो आप उसको हर चीज़ को ना, हाँ कल कर लेंगे, हाँ परसों कर लेंगे, कोई ना कोई बहाने ढूंढ रहे हो उसको ना करने के। खास करके जब आप स्पिरिचुअल कोई एक्टिविटी है ना, वो करने की कोशिश कर रहे हो, या किसी अपनी ट्रिगर पे काम करने की या चक्रा हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, तब ये ज़्यादा होता है। तब आपको ऐसा लगता है कि यार ये नहीं करना है, अभी नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो ये जब आपको ऐसी ना वाली फीलिंग आने लग जाए ना, आप लेज़ीनेस फील कर रहे हो और आपका कहीं मन ना लगे, तब भी आपको एनर्जी ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। तब जाके आप उस एनर्जी से बाहर आके कुछ चीज़ें करने लग जाते हो। ओके। नेक्स्ट है, आपको कुछ हो रही हैं चीज़ें, बट आपको समझ में ही नहीं आ रही हैं, राइट। कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके साथ हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, मन बेचैन सा हो रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। मेरी सारी कल तक तो सारी एनर्जी ठीक थी, आज अचानक से ये क्यों बिगड़ गई है ना। फिर तब आप सोचने लगे तो कहीं ये डीएम की एनर्जी तो नहीं, कहीं ये मेरी तो एनर्जी नहीं है। चाहे किसकी भी एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो, आपको ग्राउंड कर लेना इम्पॉर्टेंट है। और तब अगर आप अपनी एनर्जी ग्राउंड कर लो तो आपको काफ़ी बेटर फील होने लग जाता है, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी चीज़ों में।
कि क्यों अचानक से ऐसा हो रहा है। और इसी टाइम पे भी आपको ड्रीम्स बहुत नेगेटिव भी आएंगी कि आपको कुछ समझ में नहीं आए, बट आप एनर्जी ग्राउंड कर लोगे तो सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपकी टीम के साथ या आपके फैमिली में, आप किसी के भी साथ है ना, बहुत बहुत जल्द झगड़े हो रहे हैं आपके, सारी हर तरफ आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, आपको है ना आपको ऐसा लग रहा है सेपरेशन आने ही वाला है, बस अब शायद हमारे बीच में बातें बंद हो जाएं और आप में डिटैचमेंट वाली फीलिंग आ जाए। तो ये सब टाइम पे भी आपको एनर्जी ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको एनर्जी ग्राउंडिंग से ज़्यादा आपको क्लेंजिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर क्लेंजिंग से फ़ायदा नहीं हो रहा है तब आप एनर्जी एक्सचेंज कर लो। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज किस किस वे में की जा सकती है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी आपको, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको है ना एनर्जी एक्सचेंज या एनर्जी क्लेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे आप बेटर फील करोगे, आपको आपकी माइंड में क्लैरिटी आएगी और आप सब चीज़ें ढंग से कर पाओगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि आपको है ना कहीं आपकी इंट्यूशन क्लियर नहीं आएगी। आपको कुछ थॉट्स आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको समझ में तो आ रहा है कुछ डिवाइन या एंजल्स मुझे गाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो मतलब आपका इंट्यूशन आपको क्लियर नहीं है क्योंकि आपकी एनर्जी क्लीन नहीं है। तो उस इंट्यूशन को समझने के लिए भी आपको आपकी एनर्जी ऑरा क्लीन रखना ज़रूरी है, तब जाके आप चीज़ें समझ पाते हो और आगे चीज़ें कर पाओगे। आपका इंट्यूशन भी क्लीन हो जाएगा, मैसेज भी क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पे मैंने बताया आपको कि आपको कहाँ पे एनर्जी क्लेंस करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें और ये सारी चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट हुई हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे एनर्जी क्लेंजिंग करने से आपको फ़ायदा हुआ है, या फिर आगे भी अगर आप फ्यूचर में ये चीज़ें यूज़ करें ये पॉइंट्स को, कि ऐसे पॉइंट्स पे अगर आपने एनर्जी क्लेंज की है और आपको उसका बेनिफिट हुआ है, चीज़ें क्लियर हुई हैं, मेंटल क्लैरिटी आई है, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए वैलिड है या नहीं है। ओके, तो एनर्जी एक्सचेंज भी एक पार्ट होता है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि वो एनर्जी एक्सचेंज कैसे करना है, कब करना है, वो अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। बट एनर्जी क्लेंस तो आप सॉल्ट वाटर से भी कर सकते हो, गार्डन में चले गए या कोई अच्छी म्यूज़िक सी सुन ली, कुछ थोड़ा सा ना योगा कर लिया या फिर कोई डांस मूव्स कर लिए, इस तरीके से भी आपकी एनर्जी क्लेंस हो जाती है। कुछ नहीं तो एक 5 मिनट आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, इससे भी आपकी एनर्जी काफ़ी बेटर हो जाती है। तो ज़्यादातर लोग सॉल्ट वाटर बाथ या फिर मेडिटेशन यूज़ करते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सब फॉलो कर। सो ये आपसे कितना रेजोनेट हुआ है मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मुझे समझाएं कि ये चीज़ें ना आपको बेनिफिट कर रही हैं या नहीं, या आपकी लाइफ में ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव है या नहीं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय बाय।